उत्तर भारतीयों के साथ मारपीट कर अपनी सियासत चमकाने वाले राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के गुंडों ने एक बार फिर उत्तर भारतीयों के साथ मारपीट की है। खबर सांगली जिले से है। यहां मंगलवार को एमएनएस के गुंडे हाथों में लाठी लेकर सड़कों पर उतरे और सामने जो भी उत्तर भारतीय दिखे उनकी बेरहमी से पिटाई करने लगे। दरअसल एमएनएस कार्यकर्ताओं का कहना है कि सांगली के एमआईडीसी और यहां की फैक्ट्रियों में उत्तर भारतीयों को नौकरी में तरजीह दी जा रही है, जबकि एमएनएस चाहती है कि यहां की फैक्ट्रियों में स्थानिकों को ही नौकरी दी जाए। इसी वजह से एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने बीच सड़क पर अपनी गुंडागर्दी शुरू कर दी और यहां रह रहे उत्तर भारतीयों को बीच सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा। जानकार बताते हैं कि दरअसल उत्तर भारतीयों पर यह अटैक एक बार फिर एमएनएस को लाइमलाइट में लाने की कोशिश है। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धेश वासगे के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज़ नेशन, मुंबई। इकबाल कास्कर से जुड़े जबरन उगाही के मामले में थाने पुलिस ने लगाया मौका। कास्कर और छोटा शकील समेत 7 आरोपियों की बढ़ी मुश्किलें। इकबाल कास्कर के खिलाफ एक बिल्डर से जबरन उगाही का मामला अब महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट यानी मोका के सख्त कानून के तहत चलाया जाएगा। थाने क्राइम ब्रांच ने यह पाया कि ये मामला मोका जैसे कानून के लिए बिल्कुल सटीक है, क्योंकि कास्कर और उसका गिरोह अंडरवर्ल्ड की मदद से एक संगठित अपराध को अंजाम दे रहे थे। साथ ही इस मामले के आरोपियों पर बीते 10 सालों में 2 से ज्यादा बार चार्जशीट भी फाइल हो चुकी है। इस मामले में कास्कर समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि छोटा शकील के अलावा 2 और आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल के साथ विकास श्रीवास्तव, न्यूज़ नेशन, मुंबई। नॉर्थ कश्मीर के बांडीपोरा में सिक्योरिटी फोर्सेज और मिलिटेंट्स के बीच इनकाउंटर में 2 लश्कर तौयबा के मिलिटेंट मारे गए। वहीं एयरफोर्स के 2 कमांडोज भी शहीद हुए। एक आर्मी जवान भी जख्मी हुआ, जिसका इलाज इस वक्त अस्पताल में किया जा रहा है। आज सुबह सवेरे सिक्योरिटी फोर्सेज को टिप ऑफ मिला कि इस इलाके में 2 से 3 मिलिटेंट्स छुपे हुए हैं, जिसके बाद पूरे इलाके में कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन डाला गया और साथ में ही कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश हुआ, जिसके बाद दोनों तरफ से फायरिंग शुरू हुई, जिसके बाद 2 मिलिटेंट्स की बॉडीज जो हैं वो रिकवर कर ली गई है। अभी भी पूरे बांडीपोरा में सर्च ऑपरेशन जारी है। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद यूनिस के साथ इदरीस लोन, न्यूज़ नेशन, श्रीनगर। जम्मू कश्मीर पुलिस ने कश्मीर के शोपियां में आतंकियों को हथियार मुहैया करवाने वाले एक मॉड्यूल का खुलासा किया है। हैरानी की बात यह है कि इस मॉड्यूल में पुलिस ने अपने ही 2 कांस्टेबल को गिरफ्तार किया है, जो हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादियों को हथियार मुहैया करवाने का काम कर रहे थे। पुलिस को ये कामयाबी तब मिली जब शोपियां पुलिस ने एक नाके के दौरान हिजबुल मुजाहिदीन के एक ओवरग्राउंड वर्कर को 40 राउंड AK-47 की गोलियों के साथ गिरफ्तार किया। जब पुलिस ने इससे पूछताछ की तो इसने खुलासा किया कि पुलिस के 2 जवानों ने उसे ये गोलियां मुहैया करवाई हैं, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और उन्होंने दोनों आरोपी पुलिस वालों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस वालों द्वारा आतंकियों को हथियार मुहैया करवाने का ये अपने आप में पहला मामला है। इससे पहले पुलिस वाले अपने हथियारों के साथ आतंकी संगठनों में शामिल हो चुके हैं। ऐसे में जम्मू कश्मीर पुलिस के सामने इन संदिग्ध पुलिस वालों पर नजर रखने की कड़ी चुनौती है। वीडियो जर्नलिस्ट एजाज अहमद के साथ शाहनवाज खान, न्यूज़ नेशन, जम्मू। पुलिस रिमांड में हनीप्रीत ने माना पंचकुला हिंसा में थी वो शामिल और इस हिंसक आंदोलन की रूपरेखा डेरा सच्चा सौदा सिरसा में ही बनाई गई थी। पुलिस सूत्रों की माने तो हनीप्रीत ने कबूल कर लिया है कि वो पंचकुला की हिंसा की साजिश में शामिल थी और हिंसा की रूपरेखा बनाने को लेकर 17 अगस्त को डेरे में एक अहम बैठक की गई थी, जिसको बाबा ने लीड किया था। हनीप्रीत भी उस बैठक में शामिल थी। उसी रूपरेखा को 25 अगस्त को पंचकुला में हिंसा के रूप में अंजाम दिया गया। कोर्ट में पुलिस ने कहा था कि हनीप्रीत से लैपटॉप रिकवर करना है, उसमें एक नक्शा है जिसे बरामद करना है। नक्शे में पंचकुला शहर का पूरा मैप है और साथ ही भागने की प्लानिंग का ब्यौरा भी है। हनीप्रीत की बढ़ी हुई रिमांड मियाद में अब और क्या अहम जानकारियां निकल कर आती हैं, अब यह देखना होगा। वीडियो जर्नलिस्ट श्रवण के साथ विशाल ठाकुर, न्यूज़ नेशन, पंचकुला। सुप्रीम कोर्ट ने अपने अहम फैसले में कहा है कि नाबालिग पत्नी के साथ बनाए गए यौन संबंध भी रेप के दायरे में आएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने IPC 375 में दिए गए अपवाद को हटा दिया है। इस अपवाद के तहत 15 साल से ऊपर की पत्नी के साथ पति के संबंध को रेप की परिभाषा से बाहर रखा गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह अपवाद संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 के तहत दिए गए समानता और जीने के अधिकार का उल्लंघन है। याचिकाकर्ता की दलील थी कि जब कानून ये मानकर चलता है कि 18 साल से कम उम्र की लड़की संबंध बनाने की सहमति देने के लिए परिपक्व नहीं है, तब कैसे एक नाबालिग शादीशुदा लड़की के साथ
उसके पति के बनाए गए यौन संबंध को रेप के दायरे से बाहर रखा जा सकता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में मैरिटल रेप को लेकर कोई टिप्पणी नहीं की है, लेकिन केंद्र और राज्य सरकारों से कहा है कि वो बाल विवाह को रोकने के लिए जरूरी कदम उठाएं। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित कुमार के साथ अरविंद सिंह, न्यूज नेशन, दिल्ली। जनसंघ के बड़े नेता नानाजी देशमुख और लोक नारायण जयप्रकाश की जयंती पर एक साथ 10,000 ग्रामीणों के साथ रूबरू हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रख्यात समाज सुधारक और गांव के विकास के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित करने वाले नानाजी देशमुख की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2022 तक हमारा लक्ष्य किसानों की आमदनी को 2 गुना करना है। जो विकास 70 सालों से रुका हुआ था, अब वो तेजी से होगा। पीएम मोदी ने कहा कि गाँवों को शहर के बराबर लाकर खड़ा करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत का समग्र विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक गांवों का अत्याधुनिक तरीके से विकास न किया जाए। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम के साथ रविकांत राय, न्यूज नेशन, दिल्ली। गुजरात नवसृजन यात्रा के तीसरे और आखिरी दिन राहुल गांधी मिले आदिवासी छात्रों को। कहा, गुजरात सरकार उद्योगपतियों की सरकार है। नवसृजन यात्रा के दूसरे चरण में राहुल गांधी ने केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को जमकर कोसा। राहुल गांधी ने अमित शाह के बेटे जय शाह के मामले पर सरकार पर चुटकी लेते हुए कहा कि बीजेपी ने पहले बेटी बचाओ योजना शुरू की और अब बेटा बचाओ योजना चल रही है। आरएसएस पर किए गए बयान के बाद पूरे गुजरात में राहुल गांधी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है। अहमदाबाद से हितल खत्री के साथ पूरव पटेल, न्यूज नेशन। बिहार में 7वीं कक्षा के छात्रों से पूछे गए सवाल को लेकर मचा है बवाल। सवाल में कश्मीर और भारत की नागरिकता को लेकर अलग अलग जवाब छात्रों से मांगा गया और इसको लेकर अब बिहार में सियासत तेज हो गई है। दरअसल इस सवाल में अलग अलग देश की नागरिकता पूछी गई थी। चाइना, जापान, इंग्लैंड, इंडिया के साथ कश्मीर के नागरिक को क्या कहते हैं ये भी पूछा गया था और इसको लेकर अब बिहार में सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस ने सरकार से सवाल किए हैं कि ये कैसा सवाल है और इन सब को लेकर अब सरकार कटघरे में है। बिहार के शिक्षा मंत्री ने जांच और कार्रवाई का भरोसा तो दिलाया है, मगर इस सवाल ने बिहार सरकार के शिक्षा विभाग की एक बार फिर फजीहत करा दी है। विजय सतेंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज नेशन, पटना। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन हुए पूरे 75 साल के और इस बार अपना स्पेशल जन्मदिन बच्चन साहब पूरे परिवार के साथ मना रहे हैं मालदीव्स में। बच्चन साहब के जन्मदिन पर क्या अभिनेता और क्या नेता, हर कोई उनके 75वें जन्मदिन पर उनको बधाई संदेश सोशल मीडिया पर दे रहा है। फिर चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी। इसे और खास बनाने के लिए अमित जी ने अपने सारे काम पहले से ही निपटा दिए और अपने पूरे परिवार के साथ अपनी बेटी श्वेता के परिवार को लेकर मालदीव्स में इसको सेलिब्रेट करने पहुंच गए। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल के साथ विकास राधेश्याम, न्यूज नेशन, मुंबई।